बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो हेलो सत्साई जी। साहब जी सत्साई जी भगत जी काफी दिनों से कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा। हाँ भगत जी, हो सकता है बड़े भाई छोटे मोटे काम में बिजी रहते हैं। हाँ बताइए। हाँ वो तो है ही, काम धंधा भी रहता है, कई सारे काम होते हैं जी तो भगत जी मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने देखा आपका ये वीडियो इन दिनों, और मालिक की दया से जी भगत जी परमात्मा का प्रकट दिवस भी बनाया 8 तारीख को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मालिक की प्रभु दाता की बंदी छोड़ के इतनी रजा हुई है उस दिन मालिक की दया से। परमात्मा भक्ति 4 भक्तों ने अपने आप बिना गए आके भोग लगा के गए घर पे बंदी छोड़ परमात्मा के बच्चों, और अपने आप जो परमात्मा भगत जी आपका कट्टर विरोधी है ना वो जी, जो संगत जो भगत लोग जी कि भाई नहीं उनकी ऑडियो नहीं सुननी, वो फर्जी है, वो गुरुद्रोही है, वो संगत खराब कर रहा है, वो ऐसा कहता है वैसा कहता है, उन्हीं लोगों ने परमात्मा की दया से पकड़ में आके परमात्मा के आगे भोग लगाया है। बहुत बढ़िया। जय बंदी छोड़ जो परमात्मा की ऐसी रजा हुई बंदी छोड़ के मालिक की दया से आंसू आते हैं। अब तो भगत जी ये सोच के कि भाई कहाँ डूब रहे थे, मालिक की वाणी है ना, वो बेड़ा देखा चढ़ उतर चढ़े फड़क कि भाई संभल गए समय पे और बेड़ा पलट दिया भाई। नहीं भगत जी अब आगे नहीं करनी ऐसी गलती, भाई कान पकड़ते भगत जी अब तो आगे अभी। हाँ इसी दिन के लिए तो परमेश्वर ने हमें आकर ये तत्व ज्ञान दिया भगत जी। हाँ जी हाँ जी तो काफी गालियां देते भगत जी, तो सुनते ही है। मैंने तो अभी ट्राई किया थोड़े दिन, अभी 1-2 दिन पहले मैंने वायरल करना शुरू किया है ज्ञान अपना परमात्मा का कि भाई परमात्मा ज्ञान कहते क्या है और करवाया क्या जा रहा है अपने से मूर्ख बना के। जी जी भगत जी ऐसे पड़ गए जैसे कोई भूखा सुत्ता होता है ना जी, वैसे पीछे पड़ गए मेरे सारे के सारे। जयपुर से ये था, टोंक फाटक जयपुर से। टोंक फाटक में रहते हैं। हाँ टोंक फाटक में रहते हैं, जिनको तो जानते होंगे पूरन भगत जी और को, लालचंद जी और को, इन सब। हाँ जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं पूरन जी। हाँ कोई टैक्सी वगैरह चलाते हैं, लालचंद जी LIC वाले। लालचंद जी उधर अपने आगरा रोड पे रहते हैं। आगरा रोड पे, हाँ आगरा रोड पे। अच्छी आत्मा है भगत जी सारी परमात्मा की, लेकिन इनको भ्रमित कर रखा है, इनको झूठे आदेश बता के। हाँ झूठे आदेश बता के भ्रमित कर रखा है। तो भगत जी अभी जैसे संगत को सार नाम का लालच दिया जा रहा है कि भाई सार नाम मिलेगा, सारा जमा कराओ। भगत जी अभी लोगों की आंखें खुलेंगी। अभी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी को असली सार नाम दिया ही नहीं है। उन्होंने तो क्या, हाँ भगत जी ऐसे थोड़े दे देंगे। ये इतनी गुप्त वस्तु है जिसको परमात्मा 6.5 साल से छुपा छुपू के लाए हैं। इनको ऐसे तो खिलौना इन गुंडों के हाथ में दे देंगे जो भक्तों को माँ बहन के सार नाम लेके गालियां निकालते हैं। हमने कैसे सोच लिया कि इन लोगों को सार नाम मिला हुआ, ये तो केवल रिहर्सल चल रही थी इनको। ये फर्जी सार नाम दिया था इनको परमात्मा ने कि देखिए ये कितना नियम धर्म पे रहते हैं। हाँ असली सार नाम तो उन आत्माओं को मिलेगा जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को प्रकट हुआ मानकर उन्हें परमेश्वर मानती हैं। और अभी तो संगत में से भगत जी 8 सितंबर को कितने भक्तों ने परमात्मा को प्रकट हुआ मानकर उनका जन्म, उनका वो सतगुरु दिवस मनाया है। सफल हो रहा है मालिक, अब हो रहा है मिशन सफल। तो वे आत्माएं भगत जी सार नाम के लिए अधिकारी हैं, ये नहीं है। बंदी चल रही है, ये तो फर्जी है सब। भगत जी चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो, सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि हमने वक्त गुरु को कभी भी प्रकट हुआ मानकर परमात्मा नहीं माना। आज हमें गुरु जी क्या बोलते हैं कि बच्चों तुम काशी में इसलिए मार खा गए, तुम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए, वरना उनका प्रकट दिवस तो उसी समय शुरू हो जाता। लेकिन उनके शरीर में रहते रहते किसी ने भी उनका प्रकट दिवस नहीं मनाया भगत जी, क्योंकि उनको एक विधवा ब्राह्मणी का या फिर नीरू नीमा का ही मलकी बच्चा मान रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप और हम आत्माओं पे परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की है, जो पूरे विश्व में और 4 युगों में पहली बार वक्त गुरु के रहते सहते उनका प्रकट दिवस मनाया। प्रकट दिवस समय आ गया भगत जी नजदीक। बिल्कुल भगत जी आएगा, भगत जी आएगा। आ गया समय। अभी परमात्मा एक वीडियो भी डलवा रहे हैं, शायद कल तक वायरल हो जाएगा। जो लोग इनके चक्करों में जो सार नाम के लिए बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो कल तक वीडियो आ जाएगा। भगत जी कर्म खराब हो जाएंगे अगर समय रहते नहीं समझे ना ये लोग। इनके अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये उनको ये ऐसे समझा रहे हैं कि भाई अब ये व्यस्त हो जाए इस चीज में
हाँ भगत जी जब जब संगत सत्य के प्रयास से जी तारीखों में सांडान की तारीखों में इनके फॉर्म जमा कराओ, फलाना कराओ। अब ये क्या है, इसमें उलझाना चाहते हैं भक्तों को। ये ज्ञान के पीछे नहीं समझे कि भाई उसके कहने पे आ जाए, किसी सत्सेवक की बातों में ना आ जाए, इसलिए उसमें उलझा के रखना चाहते हैं। का चौथला निकाला है इन्होंने। और ये सारनाम भी नहीं देंगे, देखना भगत जी, ये केवल इनके फार्म जमा करके भक्तों को बांध के रख लेंगे बस। अभी उससे आज भगत जी आज का ही नहीं, ये इससे पहले भी निकाला था इन्होंने फार्म का सिस्टम। हाँ जी भगत जी, जब जब ये संगत सत्सेवकों के प्रयास से जागने का प्रयास करती है, तुरंत ये कोई नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। हाँ, ये उलझा के रखते हैं कि भाई ये ना आ जाए इनके चक्रों में, भाई इसमें उलझ के रह जाए। कि भगत जी अभी मैंने बात की थी आगे जी, ये अपना जब से दास की अभी 7-8 दिन 10 दिन पहले ही आंखें खुली है दास की जी। ये तो मैं भी भगत जी आपको खूब गालियां देता था कि कोई बात नहीं बड़े भाई, हम सब भाई हैं, कोई अज्ञान का में थे। भगत जी गुरु जी कहते हैं कि जो भगत मुझे नहीं पहचान पाए, पहले वो भगत गालियां देते थे परमात्मा को। भगत जी अब नहीं समझ में आता तो नहीं आता, उसमें भगत जी हम जीवात्माओं का कोई दोष नहीं बड़े भाई। हाँ वो तो अभी 10-5 दिन पहले, अभी मैंने कल परसों की बात है तो जी मैंने बात की थी भगत जी आगे कि भाई मैंने ये चीज वायरल कर रहा हूँ मैं भी कि काफी भक्तों में कि ये भगत जी ये एक वसंत सैनी का एक वीडियो डाला था ना भगत जी आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बोल रहा है कि मोहनदास जी को आदेश हो गया था 2006 में नामदान देने का। जी जी जी। उसको लेके मैं चर्चा कर रहा हूँ काफी हरियाणा के अंदर, हरियाणा की संगत से, क्योंकि दास की भगत जी काफी अच्छी सेवा थी परमात्मा की दया से। अच्छा। परमात्मा ने डी के अंदर सेवा दे रखी थी दास को, डी गेट में। आपके आश्रम में सेवा थी? हाँ आश्रम में सेवा थी। नाम कब लिया था आपने? मैंने भगत जी 2011 में लिया था। अच्छा, आपकी सतलोक आश्रम में डी में सेवा थी अंदर? अच्छा, डी गेट में सेवा करता था मैं भी। तो आप जयपुर में कभी मिले हो कभी हमारे से? ना भगत जी मौका ही नहीं मिला। अच्छा हाँ, दास को परमात्मा ने इन सब से अलग कर दिया था बहुत समय पहले। हाँ अलग कर दिया था, साल भर में अलग हो गए थे आप। जी जी भगत जी। फिर हाँ ठीक है, मैं इसको लेके हरियाणा में चर्चा कर रहा हूँ काफी जी। बहुत भगत जी वसंत का ये हिसार में रहता है, 7-8 भगत रहते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ जी हाँ। काला सचिन ये सारे सब आश्रम इकट्ठे रहते हैं। तो मैं वायरल भगत जी ये उसकी वीडियो डाली और एक परमात्मा की वीडियो डाली अलग से कि इस दास के अलावा इस धरती पे कोई नामदान देने का आज्ञाकारी नहीं है। ये वीडियो और एक उस वसंत की माली की वीडियो डाली एक साथ जी। तो उसमें मैंने कई भक्तों को भेजी। तो भगत जी मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये परमात्मा के आदेश भी पलट सकता है? महेंद्र वो भी ऑडियो है? नहीं वीडियो है वसंत, उसमें बोल रहा है। नहीं ऑडियो भी तो है ना, एक अलग से मेरी और महेंद्र की बातचीत हुई है जिसमें महेंद्र कह रहा है कि गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। हाँ मैंने तो उसकी वसंत वो तो है मेरे पास है, वो भी है, पर मैंने वीडियो के अंदर जब वसंत कह रहा है ना डायरेक्ट, हाँ कि वो 2006 में महेंद्र को गुरुजी ने आदेश नाम देने का आदेश दे दिया था। हाँ तो वो वीडियो मैंने डाली, परमात्मा की वीडियो डाली कि मेरे अलावा कोई नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ संगत से, उनके पास जवाब नहीं है पहली बात तो। जी जी जी। वो बोले परमात्मा के वचन है, परमात्मा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जवाब आ रहे हैं। हाँ। वो परमात्मा के वचन है। भगत जी रिकॉर्डिंग है, दास आपके व्हाट्सएप नंबर दे देना, उस रिकॉर्डिंग आपको भेज देगा। व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब करके भेज देना मेरे को, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मेरी और उस भगत की बात हो रही है जो। अच्छा। तो बोला कि भाई परमात्मा चेंज कर सकते हैं अपने वचन, परमात्मा आदेश दे सकते हैं, परमात्मा खुद के वचन पलट सकते हैं। बोलो भाई सत्यवादी पढ़ा लिखा वो, उसका एक वचन लोहे से भी खतरनाक लकीर होती है। भगत जी वचन को परमात्मा पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने विधान को नहीं पलट सकते भगत। विधान और परमेश्वर का विधान है कि एक समय पृथ्वी पर एक ही सतगुरु होता है, और जिस समय वो होता है उस समय दूसरा कोई नामदान देने का अधिकारी नहीं होता। और एक ही बार नहीं, कई हजारों बार परमात्मा ने सत्संग में कह रखा है ये। बिल्कुल। तो बोले कि परमात्मा बदल सकता है, उनके पास कोई जवाब तो है नहीं। अब ये फिर राजनीतिक वाला मुद्दा आता है। ये परमात्मा का किसी भी सत्संग में उठा के देख लो, परमात्मा ने हाथ जोड़ के बोला कि संगत हो, इस गंदगी इस कीचड़ से दूर रहना। मालिक ने सत्संग सुनाया था एक कि वही एक राजा था, ये फिर बताया मैंने उसको कि वही एक राजा था, वो जंगल में शिकार खेलने जाता है, तो काफी दूर निकल जाता है, तो एक किसी किसान के पास पहुंच जाता है, भूख लगती है, तो किसान अपना भंडारा उसको दे देता है। देने के बाद वो खा के फिर वो घर चला जाता है। किसान को बोलता है कि तुझे कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो वो ये कार्ड दिखा के आ जाना। जी। तो राजा तक है ना, वो परमात्मा के आगे उस टाइम बंदगी कर रहा होता है। वो भीख मांग रहा होता है कि मेरे राज्य को सफलता देना, फलाना देना। तो
किसान उसे पूछता है, किसी सैनिक से वहाँ पे पड़ोस में बगल में खड़ा रहता, तो उसे पूछता है कि भाई भगत जी ये क्या कर रहा है राजा? तो बोले राजा अपने खुदा से है ना प्रार्थना कर रहा है कि मेरे राज्य में सफलता देना, मेरे राज्य को आगे बढ़ाना। तो फिर वो किसान बोलता है उसे कि भाई ये तो किसान बोलता है कि भाई मैं किस भिखारी के पास आ गया? हाँ, ये तो मैं ही मांग सकता था मेरे घर पे। हाँ, बोले ये तो ये किस भिखारी के पास आ गया, मैं भी उसी से मांगू ना जिससे ये मांग रहा है। सही बात है, वो भी मैं भी उसी से मांगू ना जिससे ये मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजनेता लोग ऐसे हैं, ये 90% वो है भगत जी है, ये हमेशा पूरे 10% भी ये मुश्किल से खुद के भाईचारे के जो लोग होते हैं ना उन्हीं का काम करते हैं, इनका काम नहीं करेंगे। वो तो गुरुजी ने बता दिया ना, मुश्किल से एक प्रधानमंत्री 100 आदमियों का भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा पूरे 5 साल। हाँ हाँ, परमात्मा ने बता रखा है सारी बता रखी है हमारे। और एक बात और बताई, वो भाई क्या थोड़ा मेरे से उस टाइम साथ के ही है जो जिससे मैं बात कर रहा था ना हिसार में, उसने मुझे एक बात और बताई है कि भगत जी अभी इन्होंने इन 4-5 जनों ने जो मैनेजमेंट के जो है ना पक्के क्लोज जी, उन्होंने अभी एक गाड़ी ली है i20। अच्छा, 9 लाख 10 लाख की गाड़ी है वो। जी जी। तो पूछ रहा हूँ मैं उससे कि कहाँ से आई ये गाड़ी? जी। और कपड़े भी 15-15 हजार के ब्रांडेड कपड़े पहनते ही हैं। जी जी। और एक सचिन है, सचिन जो परमात्मा कोर्ट का काम देखता है, उससे भी मैंने बात की थी भाई, ये सारे प्रश्न किए मैंने। तो उसने मुझे बोला था 8 तारीख को शाम को ही कि भाई मैं 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। आज भगत जी 2 दिन हो गए, आज 11 तारीख हो गई, 3 दिन हो गए, उसका ना 1 घंटा हुआ, ना 1 मिनट हुआ, ना 1 दिन हुआ, आज तक फोन नहीं आया मेरे पास उसका। क्यों आएगा बड़े भाई, को जवाब तो है नहीं इनके पास। ये तो खाली उन लोगों को धमकाते हैं जो बेचारे गरीब से हैं, जो बेचारे डर जाते हैं। और ये जो इनकी कहने में आ जाए, जो तारीखों पे चले जाए, परमात्मा की गालियां दिलवाए, उनमें इनको मजा आता है। बाकी भगत जी जयपुर के जितने भी भगत है ना, ये जो आप जो नाम बता रहे, पूर्ण जी, सुरेश जी, भगत जी बहुत अच्छी आत्मा है परमात्मा की, बहुत अच्छे भाव है इनके। लेकिन पता नहीं इनकी नींद कब टूटेगी भगत जी, लेकिन बहुत काफी नुकसान कर चुके होंगे उस समय तक ये लोग। बहुत भगत जी समझाते नहीं समझते, क्या करें। अभी लाल संजीव तो शायद मेरे हिसाब से सारनाम मिला हुआ है क्या उनको? हाँ, तो भगत जी उनको तो अच्छे से पता है कि गुरु जी ने स्पष्ट बोल रखा है कि सार नाम का तो अगर पति पत्नी को भी मिला हुआ तो जिक्र नहीं कर सकते। पूरन जी को भी मिला हुआ है सार नाम तो। हाँ, और गुरु जी ने ये भी, और इनको अच्छे से पता है कि सार नाम गुरु जी खुद अपने मुंह से दिया करते थे, शुद्ध भी गुरु जी खुद ही करवाया करते थे। भगत जी अब बताओ, ये अधिकार भी केवल परमात्मा को ही है। भगत जी सतनाम ही कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सतनाम देने के लिए प्रथम नाम की परीक्षा ली जाती है, गुरु के बिना कौन ले लेगा। हाँ, आश्रम में तो भगत जी ये मनमानियां चल रही थी भगत जी। आश्रम में जो ये डीवीडी से नामदान दिया जाता था ना, ये एक्चुअली गुरु का आदेश नहीं था, ये इन लोगों का मतलब सलाह मशवरा से ये काम हुआ था, क्योंकि ये गुरु जी को मतलब सलाह दे दिया करते थे, जबकि मतलब इन लोगों को मालूम नहीं था इस बात का। परमात्मा को कभी परमात्मा तो माना नहीं, तो गुरु भी कह दिया करते थे भाई चलो ठीक है, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा कर लो। लेकिन उस समय भगत जी गुरु जी उस भगत को आशीर्वाद दे दिया करते थे, क्योंकि जैसे नाम लेके सीधा लाइन में लग के आशीर्वाद लेते थे। तो आशीर्वाद लेने के बाद भगत जी वो नाम दीक्षा जो मतलब सुचारू हो जाती थी। अब आज बताओ भगत जी कहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा परमात्मा का? एक बात तो जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, जिसके खिलाफ खुद गुरु जी ने कह दिया ये समिति मेरी है ही नहीं, मैंने बनाई नहीं, और उसी समिति ने ये सारे नामदान सेंटर खोल रखे हैं, भक्तों को सारे आदेश दे रही है, तो भगत जी हम मूर्ख हैं क्या? इससे बड़ा जानवर और कौन होगा कि जो समिति गुरु जी की है नहीं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, और जिस समिति के कुकर्मों के कारण आज हमारा पिता जेल में बैठा है, हम उन्हीं के आदेशों पे चल रहे हैं, उन्हीं के नामदान सेंटरों पे जो मतलब चमचागिरियां कर रहे हैं हम लोग। साहब भगवान ने अपने मुख कमल से कह दिया कि उनका आदेश नहीं मान रहे, इतना भ्रमित कर रखा है भगत जी, संगत को इतना ज्यादा भ्रमित कर रखा है कि भगत जी अपने मुंह से कह देंगे ना तो भी नहीं मानेगी संगत, इतना भ्रमित कर रखा है इनको। भगत जी ये तो मालिक ने भी कहा बड़े भैया, अगर अगर 1 लाख भक्तों ने अपने गले में अगर मेरे लॉकेट लटका लिए तो ये थोड़ी कि वो सारे भगत हो गए। भगत तो वो होगा जो मेरे ज्ञान पे चलेगा, मेरी शिक्षाओं पे चलेगा। इनके जाल से भगत जी निकलेंगे परमात्मा के बच्चे, थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन निकलेंगे वही जो परमात्मा की हीरे मोतीलाल। सारे नहीं निकलेंगे भगत जी, सारे तो अगर कल को गुरु जी आ जाएंगे तो भी उस चमचागिरी में व्यस्त रहेंगे, बस ये तो फिर से वापस लग जाएंगे उसी कैटेगरी के अंदर। लेकिन भगत जी खेल कुछ और है परमेश्वर का, इस मैनेजमेंट को मिट्टी में मिला के आएंगे परमात्मा, आप देखना जड़ से खत्म हो जाएंगे, नया सिस्टम होगा, नया सिस्टम। भगत जी परमात्मा बोलते हैं ना कि वही वो संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बड़ में बांस, और आपा किस आग लगाते करते बनकन का विनाश। भगत जी ये ऐसे कुसंगत उपजी हुई है
परमात्मा ने इनको अपना चेहरा दिखाना था बच्चों को, अपने बच्चों को, कि बस, भाई बस, ये बस, बस। कि ये है, ये मेरे, ये जिनको आप मेरे भाई बंद मान के चल रहे हो ना, ये है वो कुसंगत है। और शायद आपके पास एक 2008 के सत्संग का वीडियो आया होगा परमेश्वर का, जिसमें उन्होंने खुद कहा भगत जी कि इस संगत में 2 काल के दूत तो पैदा हो चुके हैं। हाँ भगत जी, देखा मैंने, देखा था। बताओ भगत जी, 2008 में तो हमने तो नाम लिया ही नहीं, अगर ये हमारा नाम ले रहे हैं तो हमने तो 2013 में लिया दीक्षा। ये भगत जी आपके ऊपर डाल के बताते हैं ये सत्संग को। हमने तो आ रहा हूँ 1 मिनट। चलो ठीक है भाई, परमेश्वर दया करे। बाकी थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि भगत जी धीरे धीरे फिर आप मतलब की ओपन आने लगोगे, तो थोड़ा सा जैसे ये लोग आपको कहीं अकेले में बुलाएं, इस तरीके से आप मत जाना, क्योंकि मैंने भी इनको अपने घर पे बुला के गलती कर दी थी उस समय जब ये जयपुर में आए थे। यहाँ पे सारे सारनाथ, देशराज वगैरह और रमेश कुरुक्षेत्र, ये बसंत सैनी, ये सारे आए थे दास के घर जयपुर। दास की यही लोग तो पिटाई करके गए थे। अच्छा, यही करके गए थे क्या? हाँ, ये सारे सारनामे महेंद्र ने भेजे थे भगत जी, यही तो मुझे जानवरों की तरह मार के गए थे जयपुर में आके। अरे बंदी छोड़ है, बंदी छोड़। किस जगह था भगत जी आपका घर? मैं भगत जी सिक्कर रोड पे राजावास रह रहा था। अच्छा, राजास? हाँ जी, सिक्कर रोड पे। तो वहाँ पे ये हिसार से आए थे मारने? हाँ, ये दिल्ली से 2 गाड़ियाँ भर के आई थी भगत जी इन लोगों की। 2 गाड़ियाँ? हाँ, 2 गाड़ियाँ आई थी। तो ये लोग 2 दिन तक मुझे फोन करते रहे जयपुर में आके। तो मैं इनको मना करता था कि भाई मुझे टाइम नहीं है, मुझे नहीं मिलना। फिर एक को जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ है, उससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान थी। इन लोगों ने उसको मोरा बनाया, उसको जोधपुर से बुला लिया। वो थोड़ा मान बढ़ाएगा भूखा है। अच्छा, वो डॉक्टर? हाँ, तो डॉक्टर के कहने पे भगत जी मैं आ गया। मैंने सोचा भाई अगर आप आ रहे हो तो आ जाओ फिर अपने घर पे। ये बंदी छोड़। तो वहाँ पे फिर भगत जी पहले तो ये खाली ये देशराज जो ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना रखा ना इन्होंने। हाँ, देशराज और एक दिल्ली महेंद्र का, पहले तो महेंद्र का विरोधी था ये। जी 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 जी। और एक कोई प्रवेश था कोई दिल्ली से। ये दोनों डॉक्टर के साथ घर पे आए। मैंने भाई मतलब चाय पानी बनवा दिया, भक्तमती भोजन बनाने लग गई। हम हमारी ज्ञानचर्चा शुरू हो गई। तो जब ये लोग नहीं जीत पाए तो फिर ये देशराज ने चुपके से बाहर जाकर फोन कर दिया। वो पीछे गाड़ी खड़ी थी, वो लोग लेके हथियार, बेसबॉल, हॉकी, रोड वगैरह आ गए। लेकिन 10 मिनट तक जानवर को भगत जी दास को जानवर की तरह मारा इन्होंने। आप अकेले थे भगत जी घर पे? मैं अकेला था भगत जी, भक्तमती थी, बच्चे थे। बच्चों को और भक्तमती को इन्होंने रसोई में बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया। बोला अगर जान निकाल, बोल जान से मार देंगे अगर तुमने अगर आवाज निकाली तो। और आज पड़ोसी भगत जी कोई आया? भगत जी मैं वहाँ पे अकेला था बड़े भाई। वहाँ पे कोई थोड़ा मतलब दूर दूर है मकान। अच्छा। ये शाम का टाइम था, 7 बजे के आसपास, सर्दियों की बात है पिछली। अच्छा। फिर मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पड़ोसियों को थोड़ा चिल्लाया। फिर ये लोग 10 मिनट बाद में फिर वहाँ से निकले। अच्छा। फिर मैं थाने में गया, FIR भी करवाई, सबके नाम पते फोटो भी दिए। लेकिन वही बात है, फिर ये लोग पीछे से अपना सिस्टम सेट कर गए होंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। वो वीडियो मैंने डाल रखा भगत जी, लाल कर रखा इन लोगों ने। अच्छा, आपने डाला ये वीडियो? हाँ डाला भगत जी, मैं आपको डाल दूंगा इस नंबर पे भी। हाँ, तो अभी मैं क्या नामदान पे भगत जी जाता हूँ ना, मतलब पहले जाता था, मतलब अभी लास्ट टाइम भी गया जब इनसे चर्चा होती है ना, तब भगत जी बोलते हैं, जब भगत जी ऐसे बोलते हैं। अभी भंडारे के लास्ट अभी 8 सितंबर परमेश्वर का प्रकट दिवस बनाया, जब ने भगत जी से चर्चा की, जब मैंने आया जब घर पे, भगत जी ऐसे बात बोले, नहीं भगत जी मतलब अभी मैं इतना ओपनली नहीं हो रहा, अगर मैं ओपन हो जाऊंगा तो भगत जी फिर ये मेरे से सबको आगे कर देंगे, भाई इससे सावधान रहो, मतलब सारी संगतों मुझसे दूर कर देंगे जो मेरे साथ के हैं। कौन बोला? मेरी उम्र के भाई दूर कर देंगे अगर मैं ज्यादा ओपन हो जाऊंगा। नहीं, कौन बोला ये बात? क्या? नहीं, ये बात आपको किसने बोली? कौन सी बात? आप मतलब वो किसको ओपन कर देंगे? मैं थोड़ा समझा नहीं। मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा ओपनली हो जाऊंगा ना इनके सामने, अभी मैं क्या कम हूँ, थोड़ा ओपन है ना, मतलब थोड़ा करके मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाऊंगा ना। आप निश्चिंत रहो, मैं आपकी ऑडियो कहीं नहीं भेजूंगा। आप पहले धीरे धीरे वो शिवाजी की नहीं भगत जी आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में अगर अपन डर गए तो फिर क्या दिक्कत है? चलो फिर तो परमेश्वर की। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आप तो आराम से करो वायरल, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में डरना थोड़ी है, डर जाते हैं तो परमात्मा आज इतने। यही बात है, यही तो मालिक के हीरे मोती लाल होते हैं। जब हमारा बाप इस दुनिया को सामना किया है, तो हम कोई उग्रवादी थोड़ी, आतंकवादी थोड़ी जो चोरी कर रहे, जो हम लोग मतलब छुप के काम करेंगे। हाँ भगत जी, वही तो बहुत बढ़िया। मैं भी मतलब फिर उस टाइम मैंने बात की ना, जब इन्होंने बोला कि भगत जी अभी क्या, मतलब भगत जी अपने तो आराम से, इन भक्तों ने मेरे को बोला कि भगत जी आराम से बैठ के भक्ति करो ना, क्या काम रुक रहा है अपना। तो अपने को मतलब
क्या काम रुक रहा है भगत जी? अपना कोई काम रुक रहा है भगत जी आपका? मेरे को उन्होंने ऐसे बोला, मैंने बोला फिर भगत जी परमात्मा की जरूरत ही क्या हो गई? काम रुक रहा है भैया, मेरा बाप जेल में है तो मेरा तो सारा काम रुक रहा है। नहीं, इनकी तरफ से तो भगत जी सारे काम हो रहे हैं, आशीर्वाद मिल जाता है दोनों तीनों टाइम, है ना, प्रार्थना मिल जाती है, परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। सारनाम में भगत जी कैसेटों से मिल रहा है, नाम शुद्धिकरण हो ही जाता है, आशीर्वाद रोज शाम को मिल ही जाता है साधना चैनल पे, मिल रहा है इनको। फिर परमात्मा की क्या जरूरत हो गई? मैंने नहीं, और अगर इनको शरीर में गुरु चाहिए तो महेंद्र को बैठा देंगे तो कभी भी उस बैठा दो आराम, इनका बस नहीं चले तो ये कल बैठा दे उसको। भैया अगर ये भगोड़ा नहीं होता तो कब तक का ये भगत जी बैठ भी जाता आराम से। आज कोठी बना रखा है भगत जी इस आर्मी है हरियाणा में। भगत जी कोठी गाड़ियाँ सब है इनके पास। भगत जी इतना महंगा फ्रीज है जितनी अपनी किसी संगत के पास नहीं होगा, इसी घर में इतना महंगा फ्रीज है महेंद्र के। हाँ, फ्रीज, टीवी, ये सब देखो भगत जी अनुभव से भरा पड़ा है, अनुभव से। आज क्यों नहीं सामने आ रहा है ये? सही बात है भाई, ये तो ब्रॉड रिलेशन में सबसे पहले है, सबसे पुराना भगत है ये, सबसे पुराना परमात्मा दादा गुरु जी के साथ का था ये। वो तो मालिक ने दिखा दिया ना इनका चेहरा, ये कौन सा भगत है, कौन सा बड़ा भगत है। और ये तो अपने इंटरव्यू में भी बोल रहा है कि सार नाम लेने के बाद भी मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है। अरे नालायक, सार नाम लेने के बाद तुझे विश्वास नहीं कि भगवान कबीर है, फिर तू क्यों उम्र की डले ढो रहा था इंटरव्यू देते वक्त? पर भगत जी कोई आदेश नहीं मिला हुआ था इसको, ये सब अपने आप अपना मन मिल ही नहीं सकता आदेश, मिल ही नहीं सकता भगत जी, परमात्मा का विधान है, कैसे मिल जाएगा? और दुकानें बंद हो जाएगी नहीं अगर ये तो भगत बनने के लायक नहीं, भगवान बनने के काबिल सपन देख रहा है। हाँ, ये तो पूरे भगत जी सपने अपने देख रहा है कि भाई कैसे ना कैसे संगत को सार नाम के बहाने भूल जाके रख लो। अब उड़ जाएगी नहीं भाई, उड़ जाएगी नहीं संगत, बहुत उड़ संगत, अब नहीं उड़ जाएगी। काफी भगत जी, काफी अभी मेरे साथ के भगत जी, अभी दास की कमी उम्र है, अभी 20 साल। अब आज जब आश्रम में गया जब भगत जी 10 साल का था। अच्छा, दास जी 10 साल का था दास। हाँ सही बात है, 2011 में नाम लिया, 19 हो गई। हाँ, सबको कोऑर्डिनेटर मतलब है ना, सब सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के बैठा दिया मेरे साथ के जो संगत है ना भी। उनको भाई बोल दिया, अरे तू क्या कर रहा है भाई? मैं मतलब दास की भगत जी भक्ति मार्ग में भी अभी थोड़ा मतलब उम्र के हिसाब से थोड़ा कच्चा हूँ मैं। जी अरे बड़े भगत जी, किसने कह दिया आप भक्ति मार्ग में कमजोर हो बड़े भाई? इतना तो महेंद्र भी नहीं है। भगत जी कहते हैं मेरे उम्र से थोड़ी भगत जी, ज्ञान से आना जाता है भगत को। हाँ, वो तो रह जाए परमात्मा की बंदी छोड़, जैसी भी दास की सेवा दे रखी। पर भगत जी अब आंखें खुल चुकी है पूरी भगत जी, सच्चाई अपनी आंखों से देख रखी है। परमात्मा ने जैसे प्रमाण बताया ना भगत जी, वैसे वैसे दया की है परमात्मा ने अपने बच्चों पे आपके द्वारा। जी बड़े भाई, परमात्मा भगत जी बनाता है, बीच का आदमी बनाता है किसी को। अब मालिक को जैसा इन्होंने फंसाने की जितनी कोशिश की है ना भगत जी, जानते नहीं हो परमात्मा समृद्ध प्रभु है, कुछ भी कर सकता है। जानते तो इनकी औकात देख रहा है भगत जी, औकात इनकी, कुत्तों की कितनी औकात है, कितना गिर सकते हैं और कितना गिर। भगत जी इनकी औकात तो परमात्मा को पता थी, बस खाली संगत को दिखा रहे हैं बड़े भाई। वही तो। अब उस टाइम आश्रम भगत जी क्या होता था, हमारे सामने की बात है। और भगत जी ये भगत जी गुरु जी का भाई है, ये गुरु जी की माँ है, ये गुरु जी की वाइफ है, ये गुरु जी का बेटा है। भगत जी ऐसे बावड़े हो जाते थे संगत। जैसे निकलते थे ना, जैसे कोई प्रधानमंत्री निकल रहा है ऐसे देखते थे इनको संगत। सही बात है। इतनी बावड़ी हो जाती थी इनको, जैसे ये आ जाते थे ना और इनके भगत जी ऐसे चौड़े होके चलते थे, छाती चौड़ा करके। छाती चौड़ी भगत जी, ये बंदूक की तरह भगत जी, ऊँट की तरह घमंड थे, ये ऊँट हो रखे थे पूरे। ये कमर में बंदूक लटका के नीचे का थोड़ा सा दिखा के मुंह फिर चलते थे सारे वो सारे भगत जी। अब जैसे मतलब हम जैसा कोई चले जाता था ना भगत जी, ऐसा व्यवहार रहता था जैसे कोई कोड़ी के साथ व्यवहार करता है ना एक पंडित। हाँ, जैसे कोई भिखारी आया हो। हाँ, वैसा व्यवहार करते थे ये। मानते नहीं तो बोलने में, देखो भगत जी चलो मानते हरियाणवी की बोली है, पर भगत जी जिस तरीके से आज तक परमात्मा ने अपने बच्चों को जब आशीर्वाद देते, कितना भी चाहे कोड़ी हो भगत जी, उसके भी सर पे मालिक हाथ रखते थे। अरे परमात्मा मालिक तो परमात्मा की वाणी भी तो है ना, कोडी हो चाहे संत बंद की कीजिए और वैसा के विश्वास चरण से दीजिए। पर भगत जी वैसे एक भी लक्षण नहीं थे इनके अंदर। अब भगत जी देख के किसको देख के, उस टाइम भी हम डी में हमारे भी आंडी पाक, हम भी आंडी पाक जाते थे भाई, हमारी भी डी में सेवा है। भगत जी संगत इनकी थी, क्यों नहीं पाकते? सही बात, ऊट बैठी इनके बीच में थी, सब सही बात है भगत जी। फिर भगत जी बात जैसे जैसे समझ में आया परमात्मा की वाणी है भगत जी। और एक बात और बताऊं, जब परमात्मा सत्संग करने आते थे ना भगत जी, इनकी हरकतें देखो। मालिक तो सत्संग कर रहे हैं एक तरफ, है ना, मालिक तो एक तरफ सत्संग कर रहे हैं, और जहाँ इनकी सेवा है ना भगत जी, वहाँ मटर गश्तियाँ चल रही है, मोबाइल चल रहे हैं। मुझे तो पता है भगत जी, मैं तो बकवास चल रही है। मैं तो खुद बाथरूम में सेवा करता था, मुझे पता है इनका आचरण सारनामी व रामपाल ढाका का, इनका सबका।
और आश्रम में भी भगत जी माँ बहन की गाड़ियां देते थे ये लोग आश्रम में। क्या ही करते थे भक्तों की मुझे पता, मेरी आंखों के सामने एक अपना मोती नाम का भगत है विश्वकर्मा का, हाँ उसके बच्चे ने पता नहीं तो मोबाइल वगैरह इधर उधर कर दिया भगत, जिसको गैस की पाइप थी, दिल्ली का कोऑर्डिनेटर रवि वगैरह, और इन्होंने बाथरूम में ऊपर ले जाके इतना भयंकर मारा उस छोरे को। कब भगत जी कब? ये 2014 की बात है भगत जी। अच्छा आश्रम में? आश्रम में वहाँ मारा इसको बहुत भयंकर तरीके से भगत जी। भगत जी वो एक भगत जी आपको भी ध्यान हो तो भगत जी एक आश्रम में वो मौत हुई थी आप बाथरूम के अंदर, हाँ हुई थी भक्तों वाले बाथरूम के अंदर। लेकिन वो भगत जी मुझे वो, लेकिन वो मेरे सामने नहीं हुई थी बड़े भाई, मैंने वहाँ पे सुना था केवल। भगत जी उस टाइम मैं वहीं था, मैं मौजूद था उस टाइम आश्रम के अंदर। अच्छा। प्रसाद में सेवा थी उस टाइम भगत जी दास की। अच्छा। तो उस टाइम प्रसाद की क्या सेवा थी हमारे, प्रसाद जहाँ प्रसाद का जो सेवा थी ना, जो प्रसाद देते हैं रक्षा सूत्र देते हैं भगत जी, चल देते हैं परमात्मा के दर्शनों से निकल के आते हैं, उसी के पीछे वो मरा था। मतलब भगत जी बदबू इतनी भयंकर उठ रही थी क्योंकि मतलब सेवादार हम सारे उधर ही सोते थे भगत जी प्रसाद की जी। उसके पीछे तो बाथरूम था, हमारी दीवार के पीछे बाथरूम था। तो बाथरूम की तो भगत जी रोज सफाई होती थी फिर वो क्या भगत जी, ये कोई परमात्मा जाने मालिक जाने, उसका तो पता नहीं ठीक से कि क्या सिस्टम हुआ था, क्या सतुना हुआ था भगत जी। वो लास्ट कम से कम 7, 8, 9, 10 दिन हो चुके थे उसको सड़ते हैं, इतना बुरा सड़ भगत जी। लास्ट तो इतने दिन में सड़ेगी जाके। मरा कैसे हो, उसका रीजन क्या था भगत जी? वो पता ही नहीं क्या रीजन था। वो जो छेद है ना, हर बाथरूम के पीछे छेद रहता है भगत जी, आपको ध्यान हो तो। एक छोटी सी रोशनदान बना के रखते हैं, वही मतलब गैस भरे नहीं इसमें। तो उसमें भी भगत जी ईंट लगा रखी थी, कपड़ा फंसा रखा था। अच्छा। और वो जो पाइप था ना, मतलब जो एक पानी का पाइप सा था ऊपर, शावर टाइप में बना हुआ था, उसके वो बांधे रखा था। और उसको मतलब उसके बंधा हुआ था वो, और उसके हाथ भी पता नहीं क्या पता, हाथ पैर भी बंधे हुए थे, और उसको लटका रखा था। मतलब इस तरीके से लटका हुआ था, खून हो रहे थे पूरे बाथरूम में। मतलब उसको मारा गया, मतलब मारा पीटा गया वो किसी पिटाई के द्वारा भगत जी, या तो वो मर गया होगा, क्योंकि ये इतना बुरा मारते थे भगत जी, इतना बुरा मारते थे लोग, ये देखते नहीं थे कि कहाँ मारनी चाहिए और कहाँ नहीं मारनी चाहिए। या तो वो किसी पिटाई के अंदर मर गया हो, या फिर उसको बांध कूद के बाथरूम में बंद कर दिया हो। हाँ ये तो गुंडे थे भगत जी, मर गया होगा बेचारा, कहीं लग गई होगी वो, आपने फिर उसको डाल के आगे होंगे, सोचा भाई उसको लटका रखा था, उस पाइप के बांध रखा था, ऐसे भी नहीं भगत जी लेटा हुआ था वो जब। आज जैसे वो नेपाल से बेचारी हिसार की भक्तमती को इन्होंने फांसी लगा दी, वैसे उसको कर दिया बेचारे को। हाँ, और फिर उस टाइम इतनी बुरी सड़ रहा था भगत जी, खून भी मतलब एकदम सूख चुका था, इतना पुराना हो चुका था वो। और उसको फिर बांध रखा था, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से बंद था गेट। और फिर जब पुलिस वाले को बुलाया, फिर सारी वीडियोग्राफी भी इन्होंने बनाई थी उस टाइम। कहाँ का था भगत जी वो? जोधपुर का था? जोधपुर का था। ये नरबली वाला केस चला। वो नरबली वाला केस उसका चला था? हाँ, ये इसी का था। अच्छा। इतनी बुरी हालत हुई थी भगत जी उस टाइम, बहुत बुरी हालत थी भगत जी। इसीलिए तो आश्रम सड़ चुका था, इतना बुरा बदबू मार रहा था। इसीलिए तो भगत जी परमात्मा ने इस आश्रम को त्यागना पड़ा। और भगत जी परमात्मा ने जब जिस आश्रम को त्यागा भगत जी, वापस नहीं गए मालिक वहाँ। मालिक देख झाँकते नहीं होगा, बोला हमारे तो किस काम का वो परमात्मा ने। अब भी भगत जी डाला हो उसमें बरवाला में, तो भगत जी मुझे तो ऐसा लगता है बरवाला में नहीं बल्कि परमात्मा पूरे हरियाणा में ही नहीं रहेंगे। ये तो परमात्मा भगत जी जहाँ पे जाएंगे। भगत जी ऐसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है, बाकी तो मालिक जाने, लेकिन ऐसा होता है भगत जी प्रतीत, क्योंकि लोगों ने परमात्मा बोलते ना भाई, दिल्ली मंडल पाप की वो सूटी धरनी सूम जगह ऐसी, परमात्मा इसको छोड़ेंगे कैसे? मालिक की भी वाणी है भाई, हाँ, क्योंकि इसी को सुधारना सबसे घटिया जगह यही है। सुधारना तो, लेकिन उसमें कुछ चक्कर पड़ता है। जैसे भगत जी धर्मदास जी को इतना समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझा, तो परमात्मा ने 6 महीने का गैप मारना पड़ा। हाँ, 6 महीने का गैप मारना पड़ा। तो रीजन होते हैं भगत जी सतगुरु के, कोई न कोई परमेश्वर अब आएंगे जब, तो भगत जी पाक साफ होके आएंगे, वो तो है ही पाक साफ। लेकिन उस समय भगत जी परमात्मा तो अपनी किसी भी आत्मा में प्रेरणा कर देंगे। वो तो 1000 बीघा जमीन की रजिस्ट्री लेके हाथ जोड़ के सामने खड़ा होगा कि परमेश्वर अपने चरण कमल रखो मालिक। हाँ, परमात्मा तो कुछ भी कर देगा बड़े भाई। सारे तैयार होंगे अब तो, परमात्मा जब आएंगे जब बाहर। बिल्कुल बड़े भाई, सारे खड़े हो जाएंगे अपने कागज लेके, परमात्मा आप ही का ही सब कुछ। दास ने बड़े भाई जयपुर छोड़ दिया, दास भी इधर मेरठ ही आ गया। अच्छा, आप कहाँ पे? मेरठ हो आप? हाँ, मैं मेरठ आ गया भगत जी, बाल बच्चों को इधर ही हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे किराए पे रहते हैं अभी? नहीं, वहीं भी मैं किराए पे था, फिर यहाँ भी किराए पे रहना, उधर भी काम करना, इधर भी काम कर लेंगे। अब इधर का प्लस पॉइंट ये भगत जी, मेरठ में इतनी संगत बढ़ रही है भगत जी, इसकी कोई हद नहीं बड़े भाई। तो परमात्मा के बच्चे इधर ही आते हैं बार बार। फिर यहाँ पे मेरठ में सिस्टम ऐसा है कि ये मतलब पूरे महीने का सिस्टम है, कोई कभी भी आ सकता है, रहना खाना सब सारी सुविधा परमात्मा की दया से।
मिनी सतलोक बना रखा है उसे भी। देखो बंदी छोड़ने दया कर रखी है अपने कुछ भगत भाई, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है तो उन्होंने अलग से हाँ। परमात्मा का दरबार लगा रखा है। और हाँ। बहुत अच्छे सेवा भाव भगत जी, बहुत अच्छे भाव है परमेश्वर। यहाँ मेरठ में तो ऐसा भगत जी जैसे अभी जैसे 8 तारीख को समागम था, हाँ। हम तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे ज्योति पाठ दान दशवंश का पैसा तो लिया ही नहीं जाता किसी से। हाँ। इसके अलावा भी यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, यदि भाड़े किराए की, तो भाई ये परमात्मा का ये पात्र रखा हुआ है, इसमें परमात्मा की आत्माएं डालती हैं। हमसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सतयुग है भगत जी, सतयुग की स्टार्ट होनी है। आपको हाँ। जितना चाहिए आप अपनी ईमानदारी से आप इसमें से निकाल के ले जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं भाई। अच्छा। हाँ भगत जी, ऐसा चलता भगत जी, यहाँ पे कोई लॉक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, जिसको जितना चाहिए कि भाई लग रहा है भगत जी लिखे। यहाँ तो जिसके पास किराया नहीं लगता। भगत जी कीले ठोक रखी दान पात्र पे। भगत जी इनका तो चेन सिस्टम है ना, पहले तो खाएगा नामदान वाला, फिर खाएगा वो जिला कोऑर्डिनेटर, फिर खाएगा स्टेट कोऑर्डिनेटर, फिर जो बच जाएगा ऊपर जाएगा। पहला सिस्टम है, पहले खाएगा भगोड़ा। हाँ, ये 5 आदमियों के बीच में खुलता है इनका ताला। जब तक ये 5 भगत इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इनका ये ताला भी नहीं खुलता, क्योंकि इनको विश्वास नहीं है भगत जी एक दूसरे पे। पहला भोग जो इनका गुरु बन बैठा है ना, वो खाएगा पहले भगोड़ा। हाँ सही करो बड़े भैया, पहले भोग उसके लगेगा, बाद में सबका हिस्सा है। भगोड़े का भी सिस्टम चेंज हो गया भगत जी, 2 फाड़ बन गई, एक फाड़ पुरुषोत्तम हो गया, मतलब कि 2 भागों में बढ़ गया मैनेजमेंट। कुछ राज्य ले लिए, हाँ कुछ राज्य तो ले लिए पुरुषोत्तम ने, हाँ। और कुछ राज्य है मैनेजमेंट के हाथ में। जो दान ज्योति पाठ पुरुषोत्तम लेगा वो पुरुषोत्तम के पास रहेगा, और जो महेंद्र के अधीन है वो महेंद्र के अधीन रहेंगे। तभी तो ये पुरुषोत्तम तोड़ रहा है जगह जगह, अपने पक्ष में कर रहा है। ये सारी डिटेल भगत जी आपके पास कैसे आती है? भगत जी आप जैसे भाई, क्योंकि सबको सच्चाई समझ में आ रही है, सबको मालूम पड़ता है कहीं कहीं से तो परमेश्वर दया करते ही हैं। और मेरे पास में कहाँ ही सबूत थे भगत जी, मैं तो बिल्कुल निष्गवार आदमी हूँ। 2013 में मुझे तो मालूम भी नहीं था कभी गुरु जी के, कभी भगत जी चरणों की सेवा भी नहीं मिली। ये भगत जी दया, ये मालिक की परमात्मा की दया, ये हो जा रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी। भगत जी परमात्मा की दया होती है, परमात्मा निमित्त बनाता है भगत जी। जी बोले भाई, सही बात। वो परमात्मा अपने मान गुमान तो भगत जी एक रत्ती पर अगर लिया इस धरती में तो भगत जी नाच है वहाँ। आज भी इनके साथ हुआ है जी, और जैसे भगत जी इनके साथ हुआ है ना, परमात्मा बोलते कि कोडी होके, परमात्मा अभी वाणी हुई थी अभी अपने बीच में, परमात्मा बोलते कि वैसे रहना है, बिल्कुल वैसे। अपनी औकात भगत जी कुत्ते के बराबर भी नहीं, कुत्ते से भी गए हुए थे। परमात्मा बोलते कि जरा सा भी मान गुमान आ गया ना भगत जी, वहाँ पूरी खड़ा एक्सीडेंट है। और ये तो भगत जी हमें भी पता है कि कल को अगर हमारे अंदर भी जरा सा विमान आ गया तो उठा के पटक देगा भाई, वो तो अपना काम गधे कुत्ते से करवा लेगा, उसको जरूरत नहीं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भैंसाराम से वेद मंत्र परमात्मा क्या नहीं कर सकते। सही बात है। इन्होंने भगत जी भगवान नहीं समझा था, ये तो भगत जी भगवान नहीं भगत जी, अगर ये गुरु भी समझ लेते तो भी भगत जी बर वाला कांड नहीं होना था, क्योंकि अगर गुरु समझ लेते तो ये आदेशों से बाहर काम नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और ये आदेशों से बाहर हुआ ना, काल कहता ना जब तक हंसा ना काल लगे न तेरा बाणा, तो भगत जी ये मालिक की आन से बाहर हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब भगत जी मैंने उस ऑडियो में उस भाई से मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई इसका मतलब महेंद्र भगत जी कहाँ है, तो जोर से हंसता है भगत जी एक बार, तो फिर वो बोलता है कि ये भगत जी उनका नहीं बता सकते, भगत जी उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं बता सकते क्या क्या करते हैं, क्या रहते, बल्कि पता तो है भगत जी उसे, बट वो क्या बताना नहीं चाहता। मत बताओ भैया, जो उसके जो कर्म है ना वो अपने आप उसको ढूंढ लेंगे जब समय आएगा। पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके कर्म ढूंढेंगे उसको। भगत जी पुलिस तो उसके भेज रहा है पेटियां, वो भगत जी बोरे भेज रहा है भर की, क्यों पकड़ेगी उसे? खुद डीजी का ड्राइवर था, सिस्टम का जानकार है, फिर संगत का पैसा कहाँ जा रहा है, एक मोटा हिस्सा ऊपर जा रहा है, सबको पता है, सब पता है। नहीं तो पुलिस भगत जी इतनी हाई फाई होती है इनके, जिस आदमी पे देशद्रोह में वांटेड हो, पुलिस को महेंद्र का अच्छे से पता कि कहाँ पेशाब करता है, इसके पेशाब में कितने तबके गिरते हैं, सब पता है उनको, सब पता है भगत जी। लेकिन एक मोटा हिस्सा जा रहा है। तो इसी के छोरे की हुई थी। हाँ सबसे पहले बताओ, जबकि ब्लड रिलेशन वाले की तो जमानत हो ही नहीं सकती, सबसे पहले हो ही नहीं सकती। और हमारे जैसे भाई उम्र कैद की सजा भोग रहे हैं। अब यही तो कमाल है ना, रिश्वत का पैसे का, यही तो कमाल है। भगत जी सब जाएंगे गर्ग, सब इनका गर्ग होगा। भगत जी 1000 साल तक मार्ग चलाना है, उसके लिए खेत तो साफ करना पड़ेगा ना गुरुदेव को। हाँ उसी की रिएक्शन चल रही है भाई। परमात्मा लीला है, मालिक जाने परमात्मा जैसे तैसे करना है परमात्मा। कल तो भगत जी लीला ही रही है, इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है तो एक कदम लीला में होता है, लेकिन ये वो लीला नहीं चल रही जो मैनेजमेंट वाले संगत को बता के भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल परमात्मा को तो सावधान करना था, इन नीचों से सावधान हो जा मेरे जिनको तुम मेरा रिलेशन समझते हो ना, मेरे भाई बहन समझते हो, इनसे परमात्मा को सावधान कराना था, इनको निकालना था, लाभ देनी थी मालिक को। बिल्कुल बिल्कुल। और संगत जाग रही है भगत जी, धमाधम जाग रही है भगत जी। अगर आप और हम सब अगर बैठ जाएंगे तो भी संगत जागेगी, क्योंकि मालिक का समय पे काम सब पूरा आ चुका नजदीक भगत जी, आ जी। चुका नजदीक। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल दहलीज पे है परमात्मा, बिल्कुल दहलीज पे है अब तो। चलो ठीक है बड़े भाई, आप लगे रहो परमेश्वर की सेवा में, मालिक दया करें ऐसे ही। हाँ और कोई भी बात हो भगत जी दास को, और कोई भी यदि को नई सूचना हो, जानकारी हो, तो जरूर मालिक दया करें, संप्रेषित करते रहें। भगत जी इनके तो आप 9 लाख की गाड़ी वायरल करो, खूब तगड़ी नई गाड़ियां खरीद रहे हैं भगत जी, दमादम। अरे भगत जी, 15,000 के कपड़े पहनते हैं भगत जी। ये तो खाली 9-9 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं। उधर एक बहन आई अब की बार सतगुरु प्रगट दिवस पे 8 तारीख को भोपाल से, वो कह रही थी भगत जी ये विष्णु साहू जो है ये वहाँ के नागरिक बैंक में चपड़ासी था मेरे, क्योंकि वो बहन जो मतलब की बैंक से रिटायरमेंट है। अच्छा। वो कह रही थी भगत जी ये मेरे बैंक में मतलब नागरिक बैंक था वहाँ का, तो बोला मेरे बैंक में भगत जी चपड़ासी था, चपड़ासी बरवाला कांड से पहले। और आज भगत जी इसके पास BMW गाड़ी 6-6 कोठियां है, 6-6 कोठियां है। बंदी छोड़ मालिक। और उसने बताया कि पहले भगत जी इसमें मतलब जय गुरुदेव पंथ में था, वहां भी इसने 2.5-3 लाख रुपए का लफड़ा किया था, इसको धक्के मार के निकाला। फिर इसने बैंक में किया घोटाला, फिर इसको बैंक से भी इसको मतलब नौकरी से निकाला, और अब ये फिर ये इस पंथ में आ गया, फिर नाला की यहाँ भी अभी ये घोटालेबाजी निकला। और अब भी, और अब तो इसको मालिक तो धक्का मारेंगे, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन जिसको परमात्मा ने धक्का मार दिया भगत जी, फिर वो उसको कोई बताने वाला नहीं है। 2 बार तो ये बच गया जय गुरुदेव पंथ से और बैंक से तो बच गया, लेकिन ये सतवादी सतगुरुदेव जी के धक्के से नहीं बचेगा भगत जी। अब तो न्यायाधीश के पास आ गया स्वयं। हाँ, अब नहीं बचेगा ये। अब तो गया ये बेटा। अब वो बोलते ना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। खूब खैर मना ली भगत जी। 3 तो इसने शादियां कर रखी, एक तो इसने मतलब रखेल रखी हुई, एक तो भगत जी इसने। हाँ, बच्चा इसका विदेश में पढ़ता है। अच्छा। अरे भगत जी संगत का ये अरबों खर भगत जी, सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश की संगत ने लुटाया बेचारे ने, सबसे ज्यादा पैसा अरबों में आया, अरबों में मध्य प्रदेश की तो संगत है सबसे ज्यादा। हाँ, ज्यादा संगत भी है मध्य प्रदेश की, बेचारे भोड़े भी। इसने तो अनाज तक ले लिया, बोरी की बोरियां, कि गुरुजी का आदेश है अन्नदान करो, अन्नदान इसने बेचा, इसने खूब इसने मतलब धान को बेचा है। अभी भगत जी रक्तदान भी हो रहा है जयपुर में, ये अभी मेरे पास वायरल करा इन्होंने रक्तदान का, बहुत तगड़ा वायरल किया है इन्होंने, बोलो तगड़ा होगा इस बार। चलो जो करे सो करे भगत जी, आप हम तो देखो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, बाकी जो संगत को संदेश देने थे हमने दे दिए। अभी अगर तो जाएगा फंसेगा तो भगत जी उनकी मर्जी। देखो जबरदस्ती तो भगत जी इस मार्ग में भगवान ही नहीं करता। आप और हम एक चोट और बताऊं भगत जी, मेरे साथ एक चोट हुई थी जब, तो भगत जी आपकी ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं सुनी थी रात में, तब से मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई है। अभी लेटेस्ट 1-1.5 महीने की पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है भगत जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी मतलब उसकी भाभी थी, उसकी भाभी को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी भगत जी, बहुत ही ज्यादा। मतलब उस डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आज खून की व्यवस्था नहीं हुई ना तो 0% है चांस, 1% भी नहीं है बचाने की। तो भगत जी अपने तो छोड़े हो रहे थे, अभी लेटेस्ट 2-3 महीने पहले भंडारा हुआ है, तो उसमें लाखों भक्तों का खून आया था। तो मैंने फोन करना शुरू कर दिया सबको जी, मैंने वायरल कर दिया। अरे मैंने उसको बोला, ऐसी सांत्वना दिलाई कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसी सांत्वना दिलाई मैंने कि भाई तेरा खून ले, चुटकी हो जाते हाजिर हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा यकीन था जी। तो मैंने उससे बोला कि अभी रुक, मैं फोन अभी ट्राई करता हूँ, तेरे पास 1-1.5 घंटे में व्यवस्था हो जाएगी, हमारे पास एनी टाइम व्यवस्था रहती है खून की। मैं जब हम लोग बल्कि आर्मी को देने का ठेका ले रहे हैं तो अपने भक्तों को तो देंगे। हाँ, अपने भक्तों को तो देंगे ही, जिनका खून है उनको तो देंगे ही। सही बात है। मैंने बोला कि लैब भी आता हूँ कॉल करके, बोले जी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन बीत गया पूरा, 1 दिन बीतने को आ गया पूरा। शाम तक ही भगत जी 1 यूनिट खून की व्यवस्था नहीं हुई, 1 यूनिट खून की, जबकि 4 यूनिट खून की नीड थी, 1 यूनिट की भी व्यवस्था नहीं। भगत जी मैं तो बावड़ा हो गया भगत जी, 10 साल 11 साल परमात्मा के चरणों में बिताया मैंने, किससे नहीं है जानकारी मेरी, किस भगत से नहीं पहचान मेरी, सबको वायरल कर दिया। फिर एक भगत था अपने पूरण दास, जगतपुरा वाला है ना, जगतपुरा वाले को जानते हो तो? जगतपुर वाले पूर्ण जी को शायद नहीं है संपर्क में भगत जी, वो भी बहुत चौड़ा होता है, बहुत तगड़ा। तो उसने उसके पास क्या फॉर्म वगैरह। अच्छा, वो पूर्ण जगतपुर, पूर्ण शर्मा जिसकी वो ट्रेवल्स का काम, पूर्ण शर्मा ट्रेवल्स का काम करता है। अच्छा।
वो चौधरी बना बैठा है अभी भी यहाँ पे। अरे वो क्या कि ये लोकेंद्र राम किशोर इनके थोड़ा संपर्क में है ना, इसलिए वो मतलब मान बढ़ाई तो आनी है फिर सारी। अब फिर मैंने उसको फोन किया उसके, क्योंकि मेरे को अपने आदित्य को जानते होंगे, आदित्य वो जो सोशल मीडिया से जानता हूँ, लंबा सा भगत जी। अच्छा, लंबा सा। हाँ जी। तो उसको मैंने फोन किया तो उसने बोला कि पूर्ण भगत जी के पास फॉर्म वो कूपन वगैरह रहते हैं खून के, तो आप उनसे संपर्क करो। तो मैंने उससे संपर्क किया तो उसने मुझे बोला कि भगत जी वो एक चलो उसके पास, तो वो बोला भगत जी वो फॉर्म वगैरह तो है नहीं, है हो ही नहीं पाएगी व्यवस्था। फिर भी वो बोला किसी जगत वाले से संपर्क करता हूँ, देखिए वो कर देता हूँ। उसने मुझे ऐसे बोला। फिर मैंने बोला भगत जी करो, समय बीते जा रहा है, फोन आए जा रहे मेरे पास दमादम। मेरे तो भगत जी आंसू तक आ गए थे उस दिन, क्योंकि मेरे को नहीं, मेरे परमात्मा को गालियां पड़ रही थी जी। और वो तो जगत के आदमी था, वो उसको अगर उसके पास अगर खून आ जाता ना भक्तों की तरफ से, तो वो तो बावड़ा हो जाता, दंडोत कर देता वहीं पे ही। सही बात है। तो फिर उसने बोला कि कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के लड़के थे जी, तो उनको बोला कि वो आ रहे हैं भगत जी। उन्होंने ऐसी गोली दी, बोले हम यहाँ पे खड़े हैं धनवंतरी हॉस्पिटल में, अपने जनाना हॉस्पिटल में थी वो सामान्य। हाँ नहीं, यहाँ पे ना क्या नाम से सिटी के अंदर है ना। अच्छा। उसमें तो उसमें भर्ती थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं गेट नंबर 1 के पास खड़े हैं, ऐसे गोलियां दे रहे भगत जी, हम पूरे हॉस्पिटल में पागलों की तरह भटक लिए। तो इतना झूठ बोले, फिर एंड में पता क्या बोलते हैं, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया और हम घर जा रहे हैं। नहीं हुआ तो हो जाएगा भाई, वो तो परमात्मा। भगत जी इतनी भगत जी आंखों में से आंसू आ गए थे उस दिन, इतनी आंखों में से आंसू हो गए थे। बोले वो तो फिर मेरे को सीधी गाली दे रहे थे, भाई क्या हुआ, तू तो ऐसा बड़ा चौड़ा हो रहा था, ये हो रहा था, वो से हो रहा था, ऐसा हो रहा था। भगत जी खून की एक बूंद की व्यवस्था नहीं की इन्होंने, एक बूंद की व्यवस्था नहीं की। सही बात। भगत जी मेरे पास स्क्रीनशॉट है उन सारे उनके बोले हुए वचनों के, सारे व्हाट्सएप पे मैंने जितने भी है ना भगत जी सब भेज दूंगा मैं आपको। कितनों को बोला था मैंने, कितनों को, सबके स्क्रीनशॉट सब रखे हुए हैं दास के पास। ऐसे पूरा दिन निकल गया था, पूरा दिन पूरी शाम निकल गई थी भगत जी, एक बूंद की खून की व्यवस्था नहीं हुई थी। ये क्या ब्लड डोनेशन करते, कहाँ जाता है खून? अरे खून तो भगत जी, खून का तो व्यापार हो रहा है, हम तो चिल्ला रहे हैं ना, खून का तो व्यापार हो रहा है, बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल को जाता है भगत जी, विदेशों में जाता है। ये एस के कल्याण ट्रस्ट कौन है? बेचते हैं भगत जी, ये एस के कल्याण ट्रस्ट कौन है? क्या इसका क्या रिश्ता हमारे गुरुदेव से, हमारे जो मतलब इस पंथ से? परमात्मा ने आज तक नहीं बोला किसी सत्संग में कि खून तुम दो, खून डोनेशन करो तुम। भगत जी बरवाला में भी छोटे आश्रम में ये गधे ही भक्तों को लेके जाया करते थे गुरु का, तो उसमें भी कोई आदेश नहीं था। ब्लड कैंप लगाते थे, आश्रम में भी लगाते थे। हाँ उसमें लगाते थे, छोटे वाले में आश्रम में ब्लड कैंप लगाते थे। यही आश्रम यहाँ से ले जाते थे भक्तों को उठा के, बड़े आश्रम से वहाँ लेकर जाते थे। भगत जी एक बात बताओ, रोज ट्रैक्टर में। भगत जी एक बात बताओ, रोज साधना टीवी पे इंटरव्यू आते हैं, उनमें कहते हैं कि मेरे अंदर 1 यूनिट ब्लड था, मैंने परमात्मा से मैंने मतलब ज्योति की अरदास करी, सुबह मेरे अंदर 5 यूनिट मिला, डॉक्टर बोला कहाँ से आ गया। अरे गधो, जब तुम्हें इतना विश्वास है कि हमारा भगवान खून बढ़ा सकता है, तो तुम क्यों खून दे रहे हो और क्यों किसी की तुम आस कर रहे हो? लोगों को मतलब भगवान से जोड़ो ना, फिर तुम चोर है भगत जी, चोर सब ये सब भगत जी। हम चोरी कर रहे हैं परमात्मा के सामने, सब भुगतेंगे भगत जी, यहाँ पे भुगत के जाएंगे भगत जी। उस टाइम ऐसी हालत हो गई भगत जी, मैं बता नहीं सकता, इतना शर्मिंदगी फील कर रहा था मैं भगत जी उसके सामने। होता भगत जी, होता, इतनी शर्मिंदगी फील कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू तक आ गए थे कि ए भगवान ये क्या हो गया। आज भगत जी इतना खून लेकर फिरते हैं भगत जी, किसी के पास खून नहीं था। इनके पास भी भगत जी बहाने सुनो भगत जी, आदि संगत तो है ना तारीख पे गई हुई है, और आदि संगत कोई किसी के पास मैसेज नहीं पहुंचा हो, तो भगत जी इस वजह से व्यवस्था नहीं हो पाई। जी 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 जी। अच्छा सब भगत जी, सब कुछ सारे सबूत है मेरे पास, सारे भेज दूंगा मैं आपके पास। चलो ऐसे जमाते नहीं के पास। ठीक है बड़े भाई, अब वो आपका थोड़ा नाम बता दो, मैं नंबर सेव कर दूं। भगत जी भानुदास जी है ना? भानुदास जयपुर टाउन फाटक से। एक भानुदास पहले शायद खत्म भी हो गया था ना? कौन सा? आप जानते हो तो, जयपुर का था पहले, बरवाला कांड से पहले खत्म हो गया था। हाँ भानुदास अच्छा भगत था, बहुत अच्छा भगत था, बहुत अच्छे भाव थे परमात्मा में। भगत जी बहुत अच्छे भाव थे उसके। हाँ चलो फिर ठीक है भानु भगत जी, परमेश्वर दया करें, आप लगे रहें। हाँ जय हो बंदी, अपने मार्ग को सफलता दे परमात्मा बंदी छोड़। भगत जी जैसे अब आपकी आंखें खुली हैं, इतने समय बाद में परमेश्वर ने दया करी, तो भगत जी ऐसे सबका होगा, समय जब आएगा ना भगत जी, हर जीव का समय है भगत जी, नाम से और सच्चाई से जुड़ने का। जूते मारेंगे भगत जी, इनको तो चौराहे में बिठा के जूते मारेंगे इनके माथे पे। आएगा भगत जी, समय आएगा बड़े भैया। हमारे कर्म बिगाड़ दिए, नीचो हराम करो, परमात्मा साफ बोलेंगे इनको, देखना भगत जी। सही बात है, साफ बोलेंगे कि नीचो तुमने हमारे से कर्म बिगड़वा दिए। और
जो हमारे सच्चाई सामने लाता था तुमने उसको गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। कोई बात नहीं भगत जी, अपने को तो लाख बार चाहे गुरुद्रोही घोषित कर दें, इनके कहने से क्या होगा, लेकिन कम से कम मालिक के बच्चे समझ जाए भगत जी, सबसे बड़ी बात ये। परमात्मा के भगत जी, परमात्मा का सफल होगा भगत जी, अपने को अगर मिशन दिया ना परमात्मा सफल। ऐसे ही भगत जी स्टार्टिंग में परमात्मा का विरोध हुआ था काफी। सही बात है। अपने बंदी छोड़ का काफी विरोध किया था, पर जैसे जैसे संगत संभली ना उमड़ी, उनकी आंखें खुली, परमात्मा ने इनके चक्षु खोले ना। जी 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 जी। तब आज देख लो। चलो ठीक बड़े भाई, और भी काफी भक्तों के फोन आ रहे, क्योंकि इतनी लंबी बात होती नहीं वैसे नॉर्मली, ये तो चलो मालिक ने आपके साथ दया करिया। बंदी छोड़ा करने वाले बोलते हैं। ठीक है बड़े भैया, सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ महाराज की जय हो। सत साहिब।